में साथ है मेरा प्रभु, उद्धारक मेरा तू, मेरी चंगाई है, संकट में सामर्थ्य है मेरा प्रभु, आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा अपनी सारी चीजों से, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, आमीन 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 आमीन, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ, तू मेरा चरवाहा हो, मुझको चराएगा, मुझको संभालेगा, मेरा प्रभु, आमीन आमीन आमीन, तू मेरा चरवाहा, मुझको चराएगा, मुझको संभालेगा, मेरा प्रभु, आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा अपनी सारी चीजों से, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ। राजा धन्यवाद करते पवित्र पवित्र सामर्थ्य परमेश्वर पिता, महिमा की योग्य राजा, आप हमारा शरण स्थान परमेश्वर है, आप हमारा गढ़ है, आप हमारा चट्टान है प्रभु, आप हमारा छुपने का स्थान है मेरा परमेश्वर पिता, संकट के समय में हमारा दोस्त बन के हर पल हमें संभालने वाला, हमें चलाने वाला परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु। और रबुनी बादशाह आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं मेरे राजा, क्योंकि आप ही हमारा शरण स्थान परमेश्वर है, आप हमारा चरवाहा है प्रभु, आप हमें चराने वाला परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी, आपके नाम को ऊंचा उठाते प्रभु, आपकी महिमा करते मेरे स्वामी, धन्यवाद करते हैं राजा, खुदाबंद सारी बातों में महिमा आपको देते प्रभु, धन्यवाद करते प्रेमी पिता, धन्यवाद से प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया। उस महान परमेश्वर की महिमा करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे। मेरा यहोवा मेरे संग है, मुझे कोई घटी नहीं है। हालेलुया। सच में मेरे प्रियो, वो जीवित परमेश्वर पिता आपके और मेरे संग है, तो आपके और मेरे जीवन में किसी भी चीज की कमी और घटी वो नहीं होने देने वाला वो परमेश्वर है, क्योंकि वो हमारा सच्चा पिता है। जिस प्रकार से एक पिता अपने बालकों को संभालता है, उनकी हर एक जरूरतों को पूरा करता है, लेकिन उससे बढ़कर वो हमारा स्वर्गीय पिता है, जो हमारी आवश्यकताओं को जानता है और हमारी हर एक आवश्यकताओं को वो पूरा करता है। हालेलुया। आइए उस परमेश्वर की महिमा करेंगे, उसका धन्यवाद करेंगे। मेरा
यहोवा मेरे संग है, मुझको कोई घटी नहीं है। मेरा यहोवा मेरे संग है, मुझको कोई घटी नहीं है। हर हालत में मुझको वो संभालता है। हर हालत में मुझको वो संभालता है। जहाँ से नहीं मैं बुलाता हूँ, सारी आशीष तो आजा। जहाँ से नहीं मैं बुलाता हूँ, सारी आशीष तो आजा। सारी आशीष तो आजा। ओ मेरा यहोवा मेरे संग है, मुझको कोई घटी नहीं है। हालेलुया। मेरा यहोवा मेरे संग है, मुझको कोई घटी नहीं है। हर हालत में मुझको संभालता है। हर हालत में मुझको संभालता है। जहाँ सूखी हड्डियाँ मैं संदेश दूंगा, वहाँ पर सेना खड़ी हो जा। जहाँ सूखी हड्डियाँ मैं संदेश दूंगा, वहाँ पर सेना खड़ी हो जा। हालेलुया। वहाँ पर सेना खड़ी हो जा। ओ मेरा यहोवा मेरे संग है, मुझको कोई घटी नहीं है। आमीन। हालेलुया। मेरा यहोवा मेरे संग है, मुझको कोई घटी नहीं है। हर हालत में मुझको संभालता है। हर हालत में मुझको संभालता है। हर परेशानी को मैं डांटता हूँ, जड़ से उखड़ के चली जा। हर परेशानी को मैं डांटता हूँ, जड़ से उखड़ के चली जा। जड़ से उखड़ के चली जा। ओ मेरा यहोवा मेरे संग है, मुझको कोई घटी नहीं है। मेरा यहोवा मेरे संग है, मुझको कोई घटी नहीं है। हर हालत में मुझको संभालता है। हर हालत में मुझको संभालता है। हर बीमारी को मैं डांटता हूँ, जड़ से उखड़ के चली जा। हर बीमारी को मैं डांटता हूँ, जड़ से उखड़ के चली जा। जड़ से उखड़ के चली जा। ओ मेरा यहोवा
संग है, मुझको कोई गति नहीं है। हालेलुया। मेरा यहोवा मेरे संग है, मुझको कोई गति नहीं है। हर हालत में मुझको वो संभालता है। हर हालत में मुझको वो संभालता है। धन्यवाद यीशु। सच में मेरे प्रियो, आपको और मुझको वो हर हालात में वो आपको और मुझको संभालने वाला वो जिंदा परमेश्वर है। जहाँ पर सूखी हड्डियां, जिस प्रकार से हम देखते हैं सूखी हड्डियों को संदेश देता है और वहां पर एक बहुत बड़ी एक सेना खड़ी हो जाती है। मेरे प्रियो, आज यदि दिख रहा है कि मरे हुए के समान, सूखी हड्डियों के समान, लेकिन इसमें बदलना है तो सिर्फ बोलना है कि प्रभु के द्वारा सब कुछ संभव हो सकता है। तो सच में मेरे प्रियो, आपके और मेरे जीवन में सब कुछ को संभव करने वाला वो परमेश्वर है। वो खुदावंत अपने वचन के द्वारा आपके और मेरे जीवन में हर एक बातों को पूरा करने वाला वो खुदा है। हर एक परिस्थितियों को बदलने वाला वो परमेश्वर है। हर पल वो आपको मुझको संभालने वाला वो खुदा है। आइए उस महान परमेश्वर की महिमा करें, उसका धन्यवाद करें, उसकी महिमा करो। बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। हालेलुया। मेरे प्रियो, जहाँ प्रभु का वचन कहता है जहाँ पर 2 या 3 उसके नाम से इकट्ठे होते हैं, उनके बीच में उपस्थित होने वाला वो परमेश्वर है। आइए उसकी महिमा करें। हर एक परिस्थितियां, हर एक तकलीफें, हर एक बीमारी, हर एक वो चीजें जो हमें आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए जो रुकावट डालती है, वो हर एक बंधन आज टूट जाएंगी जब हम उसकी महिमा करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे। आइए उस खुदावंत को धन्यवाद करेंगे। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। ओ मौजूद है यहाँ, 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 ओ मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। जितने कमजोर है नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने कमजोर है नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। ओ मौजूद है यहाँ, 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 ओ मौजूद है यहाँ। ना हालातों से डरे, थोड़ा विश्वास करे, वो वफादार है,
थोड़ा रख तू सब्र, ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है। थोड़ा रख तू सब्र, थोड़ा रख तू सब्र, तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, आमीन आमीन। मौजूद है यहाँ, वो 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 मौजूद है यहाँ। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है ना वो तुझसे जुदा। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है ना वो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा। जितने पापी है सब वो क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने पापी है सब वो क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। ओ मौजूद है यहाँ, 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 ओ मौजूद है यहाँ। राजा हम आपका धन्यवाद करते, पवित्र पवित्र से धन्यवाद राजा। सच में मेरे प्रभु आप हमारे बीच में उपस्थित है मेरे स्वामी। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति आराधना करते हैं मेरे राजा। मेरे प्रेमी पिता आपका वचन कहता है प्रभु से, देखो मैं जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे संग रहूंगा। सच में मेरे प्रभु आप हमारे संग रहने वाला परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति आराधना करते हैं मेरे जिंदा खुदावंत राजा। प्रेमी पिता आप महान है, आप सच्चा परमेश्वर है, हमसे प्रेम करने वाला खुदा, हमें कभी न छोड़ने वाला, न कभी न त्यागने वाला प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। ओ रबुनी बादशाह रबा शिखा, प्रेमी पिता धन्यवाद करते हैं राजा। आपका वचन कहता है मेरे प्रभु, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। मेरा परमेश्वर पिता आपने हमें उद्धार दिया प्रभु, आपने हमें चंगाई दिया, आपने हमें छुटकारा दिया, आपने हमें नया जीवन दिया प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रेमी पिता, आपकी महिमा करते, आपकी स्तुति आराधना करते हैं मेरे स्वामी, क्योंकि सच में मेरे परमेश्वर पिता आपका वचन कहता है राजा, रोमियो की पत्री उसका 6 अध्याय का उसका 23 पद में, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। ओ हालेलुया रबुनी बादशाह, ओ रबा शिखा शंदा रबा, ओ ईश्वरी बाबा धन्यवाद करते प्रेमी पिता, आपने हमें अनंत जीवन दिया प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते, आपकी महिमा आपकी स्तुति आराधना करते हैं स्वामी। खुदा बाप आप महान है, आप सच्चा परमेश्वर, आप कभी न बदलने वाला खुदा, आप कल आज और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है राजा। हम धन्यवाद करते प्रभु, आपने हमसे प्रेम किया प्रभु, आपने हम इस योग्य बनाया पिता कि हम आपकी चरणों के निकट आपकी उपस्थिति में आकर आपकी महिमा आपकी स्तुति आराधना करने पा रहे प्रभु।
हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा। खुदावन सारी बातों में महिमा आपको देते हैं प्रेमी पिता। जितने लोग प्रभु जिस ऑनलाइन प्रेयर में जुड़े हैं राजा, हर एक को अपने वचन के अनुसार आशीषित करना प्रभु, क्योंकि आपके वचन में जीवन है, आपके वचन में छुटकारा है प्रभु, आपके वचन में शांति है मेरे पिता। धन्यवाद करते हैं स्वामी, सारी बातों में महिमा आपको देते हुए धन्यवाद सहित इस प्रार्थना को मरुद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया। आगे के समय जीवित वचनों का है, आगे के समय में पास्टर जी को देती हूँ। आप सबों को जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड, यीशु सहाय। आज के सुबह के समय में एक बार फिर से आप सबों को स्वागत करते हैं और सच में कितनी आनंद और खुशी की बात है, बहुत सुंदर वर्षिप। सो मेरे प्रिय भाई, वचन में जाने से पहले हम एक बार फिर से प्रभु का धन्यवाद दें, तारीफ करें। थैंक लॉर्ड जीसस, धन्यवाद धन्यवाद मेरे राजा, हालेलुया। तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाकरों से भर दिया है, तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाकरों से भर दिया है, तूने मेरे कदमों को यीशु आसमानी राह दिखाई है, तूने मेरे कदमों को यीशु आसमानी राह दिखाई है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने सिपा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। धन्यवाद मेरे स्वामी, हम आपका धन्यवाद देते हैं, हम आपका तारीफ करते हैं प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपके खून बहाने से हमें सिपा मिली, हमें रिहाई मिली, हम आपका धन्यवाद देते हैं। ओ राजा, हालेलुया, आपने हमें पाक रूह से भर दिया। धन्यवाद धन्यवाद मेरे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते इस ऑनलाइन में जुड़े हुए प्रत्येक प्रियों को आपके हाथों में देते हैं। दया करने वाला, अनुग्रह करने वाला मेरे प्रभु आप हैं। आगे के समय को आपके हाथों में देते हैं। जो वचन बोलने जा रहा वो वचन आपकी ओर से हैं प्रभु। आप मुझ में होकर बोलो और बातचीत करना मेरे पिता प्रभु। तमाम बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। सारा आदर में जलाल आप को देते हुए अति शीघ्र आने वाला प्रभु यीशु नाज़री के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। एक बार फिर से आप सबों को तहे दिल से स्वागत करता हूं। और मेरे प्रियो, कितनी आनंद और खुशी की बात है, परमेश्वर ने हम सबको जीवितों के बीच जीवित रखा है। और मैं हृदय से ईश्वर पिता का धन्यवाद देता हूं। और सचमुच में मेरे प्रियो, पिछले जो दिनों में जो सचमुच में अद्भुत रीति से परमेश्वर हमें सहबासा लेकर गया, और मैं सोचा भी नहीं था वहां पर इस प्रकार से व्यवस्थाएं होगी। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आप सबकी प्रार्थना सपोर्ट के लिए। मैं धन्यवाद दूंगा प्रोफेट वीरेंद्र हुजूर सर को, जिन्होंने व्यवस्थाएं की, सुषमा दीदी और उनके पूरे फैमिली जो जिन्होंने बहुत ही अच्छा व्यवस्थित करके रखे थे। और बहुत सुंदर मीटिंग भी हुआ। शेखर सर को भी धन्यवाद दूंगा। और मैं धन्यवाद दूंगा जो साहिबासा से जितने भी जो प्रभु के प्रिय लोग हैं, सारे लोग उस जगह पर आए, सीकेपी से भी आए
और सभी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ आप उस सभा में आकर। और मैं तो सोचा नहीं था इस प्रकार से सभाएं होगी। हम सिर्फ मिलने के पर्पस से हम सोच रहे थे, लेकिन आप सबका प्रेम, आप सबका प्रार्थना हमारा साथ रहा, बहुत सुंदर रीति से हुआ। और मैंने बहुत आनंदित हुआ कि आमने सामने हमेशा ऑनलाइन में तो वचन देते हैं, लेकिन बहुत मैं खुश हो गया। और एक आंटी को भी देखकर जो कि रांची से हैं, वो उनका जो मतलब इतना आनंदित होकर वो प्रभु का भी धन्यवाद दे रही थी, जिनका आवाज मतलब बहुत ही अद्भुत बातें। परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूं, उनको भी धन्यवाद दूंगा। और मेरे प्रियो, जहां हम लोगों ने 5 जगह में से कर सर प्रोफेट वीरेंद्र सर को हमको लेकर गए वहां पर, और बड़ा आनंदित हो गए हैं प्रोफेट सर को भी देखकर। और कुछ ये बातें मैं प्रभु का इसीलिए धन्यवाद देता हूँ, प्रभु का काम अद्भुत रीति से हो रहा है। बहुत से ऐसे निराशा में, हताशा में हैं, लेकिन उनको परमेश्वर अद्भुत रीति से आजाद करने वाला है। और बहुत सुंदर रीति से सकरदारपुर में व्यवस्थाएं किए, और बहुत अच्छा वहाँ रुकने का भी प्रबंध, बहुत सारी चीजें अच्छा से विनीता आरकी के द्वारा, उनका पति जो सर हैं, बहुत ही अच्छा जब प्रोफेट वीरेंद्र सर बात किए। और हमारे लिए बहुत सुंदर ऐसी जो रूम है वहां पर व्यवस्थाएं करके रख दिए, और हमारे बच्चे हम सब बहुत ही अच्छा से वहां पर रुके रेलवे स्टेशन में। और जितना भी हम प्रभु को धन्यवाद दें फिर भी कम है हम, क्योंकि हमारा कोई जो पहले से जो रिश्ता नहीं है, लेकिन एक नाता है, यीशु का जो लहू का रिश्ता हम सबको ऐसा रिश्ता बनाता है। और मैं धन्यवाद दे रहा था, सचमुच में कितना अद्भुत बातें हैं। और मेरे प्रियो, मैं वीरेंद्र सर को भी, उनके पूरे फैमिली को मैंने धन्यवाद दिया। आप लोगों ने इतना अच्छा व्यवस्था किए हैं, दीदी से बात किए हैं, और वहां पर अच्छा प्रबंध किए, खाना का, हर एक चीजों का बहुत सुंदर रीति से। हम तो इस योग्य भी नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ऐसे हमें इस योग्य बना दिया। लोगों ने इतना अच्छा आदर सम्मान, वचन भी कहता है जो मेरे भेजने वालों का सम्मान करते हैं वो मुझे आदर करते हैं। आप लोगों ने बहुत सम्मान दिए। प्रभु आप लोगों को बरकत दे, आशीष दे। और साथ ही साथ आप लोगों ने बहुत आर्थिक रूप से सहयोग किए हैं। परमेश्वर उन आप सबों को 1000 गुना परमेश्वर प्रतिफल दे। और हमेशा ऑनलाइन के माध्यम से प्रोफेट वीरेंद्र सर हमेशा प्रयास करते हैं सेवा को आगे बढ़ाने के लिए। मेरा जो सचमुच में लक्ष्य है, अन्य जातियों के बीच में जाकर उनके बीच में जो लोग नहीं जानते उनको बताना, बहुत बड़ा लक्ष्य लेकर मैं चल रहा हूँ। चर्च में तो आते हैं, लेकिन हमें जाना है, प्रभु ने हमको तैयार किया। तो आप सब इस लक्ष्य को पूरा करने में आप सब प्रार्थना कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। प्रभु आप लोगों को अद्भुत रीति से सहायता करें। सो मेरे प्रियो, आए इस समय परमेश्वर का वचन में जाएंगे। परमेश्वर अद्भुत जो बातें हैं, जो आज हम यहाँ पर 2 लोगों के बारे में हम देखेंगे। जो पहला है पहला है तोमा और फिलिप्पियुस। ये लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ रहते थे, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह को बहुत सारी ऐसी जो बातें हैं जो प्रभु को कह रहे हैं। लेकिन कई बार हमारे जीवनों में भी ऐसा ही होता है। हो सकता है कई ऐसी बातें हमारे मन में बातें प्रकट होती है, जिस प्रकार से फिलिप्पियुस और सवाल करता है फिलिप्पुस प्रभु यीशु मसीह को, जबकि साथ चलने के बाद तोमा भी। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय से लेकर हम आगे देखेंगे। कई बार ये वचन को सुने होंगे, लेकिन एक बार फिर से इस वचन की ओर गौर करेंगे मेरे प्रियो। और मेरे प्रियो, मैं आपको शायद करना चाहता इन वचनों के द्वारा कि परमेश्वर कैसे अद्भुत कामों को आपके जीवन में प्रकट करता है। प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, इन बातों को ध्यान से सुनेंगे जितने भी ऑनलाइन में हैं।
मैं प्रिय जनों से निवेदन करता हूं, आप ध्यान से सचमुच में सुनते हैं। बहुत से जो हमने मेरे प्रियो इस बातों को हम देखेंगे, सुनते हैं, और मैं जानता हूं कि आप लोग बहुत ज्यादा बिजी रहने के बाद भी आपका कान, आपका मन प्रभु की ओर रहता है। आप कुछ कार्य करते हुए भी प्रभु का वचन सुन रहे होंगे। लेकिन मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखेंगे परमेश्वर का वचन, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय से लेकर आगे हम देखेंगे। यहाँ लिखता है पहला पद से, 14 अध्याय का पहला पद से हम देखेंगे, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे प्रियो, यहां पर हम देख रहे हैं, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। उस समय में हो सकता है उनकी विश्वास की कमी के कारण ये बातें अपने चेलों समेत और भी जो भीड़ है उनको ये संदेश दे रहा है प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर पर भी विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। क्या आज आपका विश्वास प्रभु पर है? क्या आज भी आप सोचते हैं कि और कुछ हो जाए, और भी बड़ा मिराकल हो जाए, तब विश्वास करेंगे? मेरे प्रियो, आज बहुत से लोग इन बातों को भूल जाते हैं। मन में उदासी, मन में व्याकुल, अशांतियों में रह रहे कितने लोग, जबकि बराबर चर्च जाते हैं, आराधना करते हैं, लेकिन फिर भी विश्वास की कमी के कारण, यहाँ आगे हम देखेंगे, तोमा के समय कई बार हमारा विश्वास डगमगाने लगता है। फिर भी प्रभु यीशु मसीह इस बात को कह रहा है कि आपके मन में उदासी ना हो, आपके हृदय में विश्वास की कमी ना हो, आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखिए। इसलिए गीत भी गाते हैं, तेरा मन ना हो निराश, तेरा मन ना हो भयभीत, सर्वदा तेरे साथ रहेगा अंदर यीशु, सर्वदा मेरे साथ रहेगा अंदर यीशु। मेरे प्रियो, आपका मन व्याकुल ना हो। मेरे प्रियो, आपका मन व्याकुल ना हो, आप परमेश्वर पर विश्वास रखो और प्रभु यीशु मसीह पर भी विश्वास रखो। उसने आपके लिए अपने आप को दे दिया है। आज अकेलापन, कितने लोगों को मैंने देखा, बहुत से लोग है, पैसा उनके पास पर्याप्त से भी ज्यादा है, लेकिन उनके परिवारों में अशांतियां हैं, उनके परिवारों में बच्चे अलग रास्ता, पति पत्नी के बीच में अच्छा रिश्ता नहीं है, सब चीजें हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, आइए प्रभु यीशु मसीह के पास, वो हर व्याकुल को दूर करने वाला, हर प्रकार की प्रॉब्लम को दूर करने वाला प्रभु यीशु मसीह कहता है, मुझ पर विश्वास रखो। और आगे हम देखेंगे, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने का स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो
फिरा कर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। आमीन आमीन आमीन। जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। मेरे प्रियो, लगातार प्रोफेट वीरेंद्र कुजूर सर कह रहे हैं कि हमारा जो लाइफ, हमारा जो बुलाहट क्या होना चाहिए, हमारा जो जीवन की योजनाएं क्या है। लगातार हम आप सबको उत्साहित कर रहे हैं। हमारा पर्पस क्या है, हमारा जीने का मकसद क्या है। क्या आप ये कहेंगे मेरे जीने का मकसद तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है? क्या आप ऐसे कहेंगे? मेरे प्रियो, हम अपने आप को प्रभु के हवाले करिए और प्रभु ये जो जीवन, और इस जीवन के लिए नहीं परंतु उस जीवन के लिए सोचें। आज हम अपने लाइफ के बारे में सोचते हैं, अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, हम अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं। आज एक दो रूम का घर बनाए तो हम बहुत सुंदर और एक घर बनाएंगे। बहुत इस प्रकार से हम अपना ये जो इस जीवन के लिए सोच रहे हैं, लेकिन उस जीवन के लिए क्या आप और मैं तैयार हैं सोचने के लिए? क्या आप अपने बच्चों की इस रीति से आप सिखाते हैं? क्या आप अपने लोगों की इस बात को कहते हैं इसके बाद एक और अच्छा जीवन है बेटा, उस जीवन के लिए हमको तैयार होना है, उस जीवन के लिए हमको तैयार होना है जहां प्रभु यीशु मसीह कहता है मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता। नहीं होता तो वो कह देता, लेकिन प्रभु कहता है, प्रभु यीशु मसीह बोलता है, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। आपके लिए, मेरे लिए ऐसा जगह तैयार करने जाता हूं। वो मेरे प्रियो वो कह दिया है, वो जगह तैयार हो रहा है, हो गया है, हमें विश्वास करना है। हमारे जीवन में मैं इस बात को मैं देखता हूं कि बहुत से, मैंने एक भाई से जब मुलाकात किया, क्योंकि कुछ आदतें उनका बीच बीच में नशा करता है, बहुत पहले से उनका पीढ़ी उनके मम्मी पापा अच्छा सरकारी जॉब में, लेकिन उनके पिता ने सब बहुत सारा पिछले 2-3 साल पहले वो इस जहां को छोड़कर प्रभु के पास चला गया। उनके पास गाड़ियां हैं, बहुत महंगी महंगी गाड़ियां हैं, लेकिन एक चीज उनके जीवन में कमी है, वो है अपना जीवन प्रभु के लिए तैयार नहीं कर पा रहे। प्रार्थना करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन मैंने उनको कहा कि अभी भी वक्त है, अभी भी समय है, अपने आप को प्रभु के हवाले कर दो। कहता है नहीं, अभी तो समय है, हम सब कुछ खा सकते हैं, पी सकते हैं, बिना सिगरेट का मैं रहता नहीं। भाई ऐसी बातें हैं। तो मैंने पूछा, ऐसा आप अपने मम्मी को नहीं कहते हैं? आपको मम्मी नहीं डांटती? नहीं, मैं मम्मी तो जानती है, हमारे पापा जब रहते थे वो खुद घर में लेकर आके पीते थे, मैं उसको उसने कभी ये सब नहीं बोले। लेकिन मेरे प्रियो, मैं एक बार फिर से हम सब के लिए आगाह करना चाहता हूं, क्या आप आने वाले पीढ़ी के लिए क्या आप मिसाल बन के चल रहे हैं? और वे लोग घर बनाना, नौकरी करना अच्छी बात है, लेकिन क्या जो प्रभु ने जो एक बात बोला, क्या उसकी ओर हमारा ध्यान है? कई बार हम सोचते हैं, मैं बहुत दुखी हो गया, उनके पास पर्याप्त पैसा है, बहुत सारा है, लेकिन उनके जीवन में
सारा चीज है, लेकिन उनके अंदर प्रभु के लिए जगह नहीं दे पा रहे। बराबर चर्च जाते हैं। मैंने उनको डांट के कह दिया, देखिए आप इसको छोड़ना ही होगा। ठीक है, धीरे धीरे करूंगा। आपके डांटने से नहीं होगा, आपके अभी वो जो समय पहले से आ रहा है, कई ऐसी जगहों में जो चल रहा है, सिगरेट पीना, गुटखा खाना, तंबाकू खाना, ये बहुत पहले से कई लोगों का जो जीवन में इस प्रकार से है। लेकिन उसको दूर करने के लिए एक ही रास्ता है, वो आपको प्रभु के पास आना पड़ेगा। आप उसको डांटो तो नहीं जाएगा, लेकिन वो जिस दिन उसका इनकाउंटर प्रभु के साथ होगा, जिस दिन प्रभु के साथ मुलाकात होगा ना, मैं कहना चाहता हूं वो अपना सब कुछ छोड़ देगा। अगर इस ऑनलाइन में जुड़ रहे हैं और हो सकता है आपके घराने में से ऐसे कोई हैं, आप उसे कुछ मत बोलिए, आप प्रार्थना करिए, बोलिए वचन के अनुसार उनको समझाइए। कुछ मत बोलो इसका मतलब नहीं है, लेकिन उनको समझाना पड़ेगा। धीरे धीरे आपको प्रभु से अनुमति मांग के उनको समझाना पड़ेगा। बेटा अच्छी बात है, हम इस धरती पर हैं तो हम अपने लिए तन मन रात दिन मेहनत करेंगे, रात दिन सब कुछ करेंगे। लेकिन बेटा एक चीज याद रखिए, उस जीवन के लिए हमको तैयार होना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं भी इस चीजों में मैं भी था, मेरा भी लाइफ सिगरेट नशा ये सारी चीजों में रहा, लेकिन मेरी जो मुलाकात जब प्रभु यीशु मसीह के साथ हुई, ये सारी चीजें चला गई। प्रभु के लिए सब कुछ संभव है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, नीति वचन 3 अध्याय का 5वां पद में कहता है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। आप भरोसा रखिए, आप प्रभु के सामने जाइए। उनको धीरे धीरे धीरे, जब एक इंसान जब घर बनाता नहीं बनाता है, वो बहुत मेहनत करता, धीरे 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 थोड़ा वो करके तब जाकर घर बनता है। अब उसके बाद उस घर में रहने लगते हैं। इसी प्रकार से एक बेटे और एक बेटी, या एक धीरे धीरे आप उसको बोलते जाएंगे आराम से, एकदम ऐसा नहीं है। आपको डांटना नहीं, आपको आराम से प्रेम से उनसे बातें करते करते वचन से उनके जीवन में बदलाव आएगा, उसका मन प्रभु की ओर। आज दुनिया में सिर्फ आज कितने लोगों को मैंने देखा, हमको पैसा कमाना है, हमारे पीढ़ी के लिए पैसा कमाना, अकाउंट में कितने लोग पैसा रखे हैं, सारा चीजें। लेकिन मेरे प्रियो एक बात याद रखिए, ये धन ये दौलत सब यही रह जाएगा। हम सब उसके लिए होना है, उसके लिए जीना है, वही जीवन दाता है, वही सब कुछ है। मेरे प्रियो बहुत से लोगों को मैं देखकर आनंदित होता हूं। आप लोग इतना उत्साहित होते हैं प्रभु के लिए, कितना समर्पित के साथ प्रभु के सेवक के लिए सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। पिछले दिनों में जब शनिवार का जब मीटिंग रखा गया, छुट्टी नहीं थी प्रॉफिट वीरेंद्र सर के पास, फिर भी छुट्टी लेकर, जो क्योंकि ब्रांच मैनेजर होने के नाते बहुत सारी जिम्मेदारियां हो सकता था, बहुत सारा। मैं देख रहा था इतना कॉल, 5-5 मिनट में इतना कॉल आ रहा। फिर भी रात के 10 बजे तक कई जगह विजिट किए, कई जगह गए, और मेरे मन में ये बातें आ रहा था कि सच में राजा दाऊद के जीवन में भी, वो तो उसके जीवन में भी कितना ज्यादा जिम्मेदारी आता होगा, फिर भी प्रभु के साथ समय बिताता था। हमने हिजकिय्याह राजा के बारे में हम देख रहे थे, फिर भी वो प्रभु के साथ लिपटे रहता था। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूं, उस जगह के लिए तैयार हो जाए। और उसके बाद हम देखेंगे परमेश्वर का वचन अद्भुत है। जब आते समय की बात है, मैंने एक चीजें मैंने सचमुच में जीवन में पहली बार इस बात को हमने देखे, मेरे जीवन की बात कहना चाहता हूं। ये गवाही, अद्भुत गवाही, कौन सब कुछ देना चाहता है, कौन
प्रभु के लिए सब चीज समर्पित कौन चाहता है? वही जो चाहता है, जो अपने आप को प्रभु के हवाले कर देते हैं और वो सब कुछ साइड कर देते हैं। संसारिक जीवन अलग है, जो संसार में है, लेकिन मेन जो हमारा जो जीने का मकसद प्रभु यीशु मसीह, ये बातें सोचते हुए। और जब लास्ट में जब प्रार्थना किए, प्रोफेट वीरेंद्र सर, सुषमा दीदी जब रूम में आए और इस बात को कहें कि हमारे समय पैसा ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक एटीएम कार्ड हम आपके पास भेजेंगे, मेरे अंदर एक चीज ऐसा लगा, सचमुच में प्रभु हमसे इतना प्रेम करते। क्या हमारी इच्छाओं को आप जानते हैं, और हमारा जो मकसद, हमारा जो लक्ष्य, हमारा जो पर्पस आप है, क्योंकि हमारी ये इच्छा है आपकी योजना पूरी हो जाए, आपकी इच्छा पूरी हो जाए। लगातार मेरी इच्छा ये थी कि अन्य जातियों के बीच में जाकर सुसमाचार सुनाऊं, लोगों को बताऊं, इसमें तेरी इच्छा पूरी हो। सब अपने पीढ़ियों के लिए रखने का प्रयास करें, लेकिन मेरे प्रियो, यहाँ पर एक बात हम और भी सीखेंगे। यहाँ पर बोल रहा, जहां मैं जाता हूं तो तुम भी वहां, 4 पद में हम देखेंगे, जहां मैं जाता हूं तुम वहां का मार्ग जानते हो। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं एक बात और, तोमा क्या बोल रहा है, जबकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उनके साथ, तोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहां जाता है, तो मार्ग कैसे जाने? तब यीशु मसीह कहता है, यीशु ने उनसे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी हो। तो तोमा उसके साथ रहता था, लेकिन फिर भी हम नहीं जान रहे। कई बार ऐसा हो जाता है, हम नहीं जानते हैं, प्रभु उनके साथ है। आपके जीवन में अद्भुत, यहाँ पर हम देख रहे हैं, आगे हम पढ़ेंगे, टाइम चला जा रहा है, लेकिन मेरा बहुत सारी जो वचन पॉइंट था वो अधूरा हो रहा है। मैं चाहूंगा जल्दी पढ़ने का प्रयास करूंगा। यहाँ पर आगे हम देखेंगे 8वां पद में, फिलिप्पियुस ने, यहाँ पर हम देखते हैं, फिलिप्पियुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उनसे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन तुम्हारे साथ हूं, और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूं, अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो। यहां पर एक बात हम देख रहे हैं, यदि आप विश्वास नहीं कर रहे हो तो कम से कम जो काम, आश्चर्यजनक काम हो रहा है, उसको तो देखकर विश्वास करो। इतने साथ रहने के बाद भी वे इन प्रश्न चिन्ह के अनुसार जीवन जी रहे, पूछ रहे, हमें पिता को दिखा। वो बार अगर हम देखते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार से लेकर यूहन्ना रचित सुसमाचार तक, परमेश्वर कैसे अद्भुत कामों को, ज्ञानों को आंखें दिया, लंगड़ों को चलाया, गूंगों को बोली दिया, अद्भुत कामों को किया, लेकिन फिर भी
ये लोग, ये फिलिप्पुस भी कह रहा हमें पिता को दिखा। मेरे प्रियो, कई बार ऐसी बात जब आपके जीवन में बार बार मिराकल हो रहा है, बार बार चमत्कार हो रहा है, लेकिन फिर भी आप संदेह करने लगते हैं, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। लेकिन मैं आपको भी स्मरण दिलाना चाहता हूं कि प्रभु कहता है, यदि मेरा विश्वास, यहां पर बोलता है मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है। अगर नहीं, यहां बोलता है नहीं तो कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो। अद्भुत काम करता है। पिछले दिनों की बात है, मैं नहीं जानता हूं, कॉल आया, लगातार कह रहे हैं बहुत क्रिटिकल है, आईसीयू में है, 2.5 लाख कुछ लग चुका है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पास्टर जी कैसे करें, प्रार्थना करिए। आपका नंबर मिला, कॉल लगाएं, प्रार्थना कर रहे हैं। 2 दिन हो रहा है, प्रार्थना कर रहे हैं। फिर पहला दिन प्रार्थना किए, दूसरे रात के परमेश्वर ने बोला कि वो आईसीयू से बाहर निकल रही है वो महिला। सुबह उठा, फिर कॉल आया, फिर मैंने प्रार्थना किया, परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला। मैंने आमीन बोलने के बाद बोला आज ही वो आईसीयू से बाहर निकलेगी, और सचमुच में ऐसा हो गया। 11 बजे तक वो बाहर निकल गया। अद्भुत रीति से परमेश्वर काम किया। उनके कामों के कारण हमको धन्यवाद देना है, उस पर विश्वास करना है। असंभव को संभार समय परमेश्वर निरंतर करते जा रहा है। आपको परमेश्वर अद्भुत कामों को आपके जीवन दिया है, इस बात को याद रखें। इसलिए एक वचन है, इसमें एक वचन पढ़कर मैं जल्दी से सभा को समापन करूंगा, और यहाँ पर एक वचन और पढ़ेंगे। बहुत सुंदर बात है। इसलिए हमको क्या होना चाहिए, 1 तीमुथियुस उसका 3 अध्याय का अगर हम 16 पद, इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का वेद गंभीर है, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा के ऊपर उठाया गया। बहुत सुंदर वचन। लेकिन मेरे प्रियो में बतलाना चाहता हूं, हमें गंभीर हो जाना चाहिए, उस पर भरोसा करना चाहिए। अन्य जातियों में, यहाँ पर आज अगर हम देख रहे हैं बहुत अद्भुत काम हो रहा है, अन्य जातियों में उसका प्रचार हो रहा है, जगत यहाँ पर विश्वास किया जा रहा है और उसके महिमा में के ऊपर उठाया गया। इस वचन को आने वाले दिनों में और अच्छा से और हम देखेंगे। परमेश्वर का वचन अद्भुत है। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। धन्यवाद करते मान जीवित सामर्थ्य प्रेमी दयालु पिता, प्रभु जी होने दे इस ऑनलाइन में जुड़े प्रत्येक प्रियों को आपके हाथों में देते मेरे पिता। हर एक को नाम बाय नाम आशीष देने वाला परमेश्वर पिता है। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी जब शनिवार रात की बात है, पिछले जो दिन की बात है प्रभु जी, 28 तारीख के जब वहां मीटिंग हुआ, उसके बाद 5 घरों में गए जहां पर कुछ लोग बेड में पड़े हुए थे। प्रभु आपने उन्हें चंगाई दिया, धन्यवाद। हर प्रकार की प्रॉब्लमों से आजाद किया, धन्यवाद। प्रभु हम चाहते हैं अनुग्रह कर, दया कर। प्रभु जितने ऑनलाइन में जुड़े प्रत्येक प्रियों को आपके हाथों में देते हैं प्रभु। आज आपने अपने वचनों के द्वारा बोल और बातचीत किया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। तमाम बातों के लिए धन्यवाद देते हुए अति शीघ्र आने वाला प्रभु यीशु नाज़री के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। और ये समय है प्रोफेट वीरेंद्र जी सर का, स्वागत है प्रोफेट जी। थैंक यू जीसस, थैंक यू डैडी गॉड। सुंदर सेशन के लिए हम पास्टर जी का धन्यवाद करते हैं, और बहुत ही अद्भुत प्रेजेंस के साथ, प्रभु के उपस्थिति के साथ हमारे बीच में आए। और जय भाषा का जो सेशन हुआ रियली बहुत अच्छा था, और जितने लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया मैं सबों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। तोरपा से मैम, शोभिता मैम और उसका हस्बैंड भी आए थे, और सुसारी पूर्ति मैम जो कि रांची से थी लेकिन अटेंड नहीं कर पाई, लेकिन जब हमसे मिली बहुत ही
आनंदित और खुश हो रही थी। और हम लोग भी महसूस कर रहे थे जब हम अनिला सुंडी मैम के घरों में गए, उसकी मम्मी और बहुत सारे लोगों से मिले, लोग बहुत ही आनंदित और बहुत ही खुश थे। सचमुच में ऐसे ही आनंद की बातें बाइबल कहता है कि जब एक पापी जब मन फिराता है तो स्वर्ग में वैसा ही आनंद होता है। तो परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया है कि इस प्लेटफॉर्म के जरिए हम परमेश्वर के राज के प्रसार और विस्तार के लिए हम लोग प्रेरित होते हैं, एक दूसरे को उत्साहित करते हैं, एक दूसरे को इनकरेज करते हैं। और साथ ही साथ कल मेरे ऑफिस में एक लेडी आई और फादर सेबास्टियन के माध्यम से बहुत सारे लोग इस ग्रुप में कनेक्ट होते हैं। और अचानक मैं ऑफिशियल काम कर रहा था, अचानक वो मेरी आवाज को सुनती है और बोलती है कि सर आप प्रेयर लीड करते हैं क्या, प्रेयर मॉर्निंग प्रेयर में आप आते हैं क्या? तो मैंने बोला कि जी मैं ही और फादर से हम लोग ही लेते हैं। तो वो बोलने लगी कि मैं फादर सेबास्टियन के ग्रुप में हूँ, प्रेज द लॉर्ड ग्रुप में हूँ, लेकिन मैं जुड़ नहीं पा रही, कई दिनों से जुड़ नहीं पा रहे और बहुत सारे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म में जुड़ने के लिए। तो मैं उसी चीज को मैं आज आपके बीच में बताना चाह रहा हूँ कि कईयों का जो हमारा जो गूगल मीट ऐप होते हैं वो अपडेटेड वर्जन नहीं होने की वजह से कई लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं। तो आपके संपर्क में भी बहुत सारे लोग होंगे और मैं हमारे जो टेक्निकल सपोर्ट जो रसीम सर हैं, रसीम कुजूर सर, जो जबलपुर में स्टेट बैंक में है, स्टेट बैंक के मैनेजर हैं, बहुत व्यस्त टाइम रहता है उनका भी, उसके बावजूद हमें वो सपोर्ट करते हैं। तो ये एप्लीकेशन में कुछ चीजों को वो हमारे लिए बना के इसको मैं शेयर कर रहा हूँ। तो हर एक लोगों को आप सहयोग करेंगे। एक बार मतलब सिमडेगा में मैं एक फैमिली विजिट किया, मेरे क्लाइंट विजिट एक एजेंट के साथ मैं गया। तो उस घर में भी जब मैं गया तो संध्या टेटे मैम के कनेक्शन से वो लोग जुड़ते थे। तो जब उनका घर गया तो पता चला कि वो लोग भी मॉर्निंग प्रेयर जुड़ नहीं पा रहे और वो बड़ा ये फील कर रही थी कि कितना अच्छा लगता था जब मैं मॉर्निंग प्रेयर जुड़ती थी और बहुत ही अच्छा लगता था, लेकिन कई दिनों से मैं जुड़ नहीं पा रही हूँ। तो मैंने उसके मोबाइल को लिया, फिर उसमें अपडेट किया और अपडेट करने के बाद में फिर उनको बताया कि आप आसानी से जुड़ सकते हैं। तो आपके संपर्क में बहुत सारे लोग होंगे जो लोग जुड़ना तो चाहते हैं लेकिन जुड़ नहीं पा रहे। तो आप उन्हें एजुकेट कर सकते हैं कि कैसे आपके गूगल स्टोर एप्लीकेशन के जरिए आपके गूगल मीट को आप अपडेट कर सकते हैं बोल के। तो ये एक सूचना थी। और साथ ही साथ आज होली स्पिरिट स्कूल ऑफ ग्रेस के जरिए हम और एक सेशन शाम को लेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने जा रहा है। कैसे हम अपने लाइफ के कर्सेस को, लाइक हिंड्रेंसेस को, जो ऑब्स्टिकल्स, जो स्पिरिचुअल बैरिकेड्स है, स्पिरिचुअल ऑब्स्टिकल्स जो हमारे लाइफ में, हमारे परिवारों में, हमारे बच्चों के जीवन में कैसे वो काम करता है, उसको हम लोग कैसे अनइंस्टॉल कर सकते हैं, मतलब कैसे हम अपने जीवन से डिलीट कर सकते हैं। तो उन चीजों के बारे में आज हम सीखेंगे और अद्भुत बातों को प्रभु आज सुबह की प्रार्थना में जब मैं बैठा था अविनेश सर के साथ में, तो प्रभु ने बहुत सारी अद्भुत बातों को रिवील कर रहे थे। तो उन्हीं चीजों को आज हम होली स्पिरिट स्कूल ऑफ ग्रेस में सीखेंगे। तो बहुत दिनों से हम लोग होली स्पिरिट स्कूल ऑफ ग्रेस को मेरी ऑफिस की व्यवस्था की वजह से नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आज का समय इवनिंग क्लासेस में मैं चाहूंगा कि आप सभी को जुड़े और खासकर जो मॉर्निंग में जुड़ नहीं पाते हैं उन्हें भी इनकरेज करें कि ये क्लासेस को ज्वाइन करें, ताकि उसमें आप ईश्वर के जो ब्लेसिंग की बातों को कैसे हम अपने लाइफ में जी सके, उसके बारे में हम लोग अद्भुत चीजों को सीखेंगे। तो इस क्षण मैं चाहूंगा कि फादर सेबास्टियन से आग्रह करूंगा कि हम सबों को ब्लेसिंग की प्रार्थना में हम सबों की अगुवाई करेंगे। तो जो अपडेट करने के लिए जो लिंक है, चाहे जो इंस्ट्रक्शंस है, उसको मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा और उसके सहारे आप लोगों को भी सहयोग करेंगे। थैंक यू। तो फादर जी अगर आप जुड़े हैं तो अंतिम ब्लेसिंग की प्रार्थना में हम सबों की अगुवाई करेंगे।
आइए हम सारे दिल से पिता बाप परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए, ईश्वर ने हमें एक साथ जुड़ने के लिए एक सुंदर अवसर दिया है और ये परमेश्वर की महिमा के लिए है। हम धन्यवाद देते हैं पिता बाप परमेश्वर, तूने एक दूसरे को नाम नाम लेकर के पुकारा है। हम दूर दराज में रहते हैं एक दूसरे से, पर प्रभु तेरी इच्छा अपार है, तेरे कार्य अपार हैं और इस तरह से तेरे महान कार्य को हम अनुभव करते हैं। हो सकता है आज इस दुनिया में तूने सब कुछ किया है, सब कुछ दिया है, लेकिन बहुत सारे लोग आज भी तुझसे दूर हैं और तूने कहा है ईश्वर के ज्ञान के अभाव में मेरी प्रजा नष्ट हो रही है। दयालु पिता बाप परमेश्वर, हमें तूने नष्ट होने से बचाया है, क्योंकि तूने हमें मार्ग, सत्य और जीवन के बारे में बतलाया है और वो सच्चाई और सच्ची और खरी शिक्षा के बारे में तूने हमें रोज दिन प्रेरित करता है आपके जीवित वचनों के द्वारा, अपने चुने हुए जनों के द्वारा। हम धन्यवाद देते हैं आज के अद्भुत बातों को, आज के जीवित वचनों के लिए। हे पिता बाप परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ में इस प्लेटफॉर्म को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। जिस तरह से तूने हम सबों को संभाला है, हमारे कार्यों को संभाला है, हमारे प्रार्थनामय जीवन में संभाला है और आने वाले जो भी हमारी योजनाएं हैं सबों को तू देख रहा है, उन सभी योजनाओं को भी हम समर्पित कर रहे हैं। धन्यवाद के साथ में आने वाले समय में जो भी प्रोग्राम होने वाले हैं, हो रहे हैं, सब कुछ को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं और दया की भीख मांगते हैं, आशीष की कामना करते हैं। प्रभु, हम आपके बिना कुछ भी नहीं हैं। हम पर दया करना, हमारे हर कमी कमजोरी को, हमारे हर आवश्यकताओं को तेरे चरणों में लाते हैं और विशेष करके जो बड़े भरोसे के साथ में आते हैं, हो सकता है अपने परिवार के लिए, अपने पति पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए। प्रभु, हम किसके पास जाएं? आपके शब्दों में ही तो अनंत जीवन का संदेश है। इसी भरोसे के साथ में हम आइए प्रभु के चरणों में अपने जीवन को समर्पित करते हुए एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और जीवित परमेश्वर के द्वारा आशीर्वाद ग्रहण करें। प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है, उसी ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। प्रभु आप लोगों के साथ शक्तिमान पिता परमेश्वर और पवित्र आत्मा आशीर्वाद आप पर उतरे, आपके परिवार के एक एक सदस्यों पर उतरे, आपके कार्य क्षेत्र में और आपके कार्यों में उतरे और सदा सर्वदा बना रहे। आमीन आमीन। The Lord